क्या आपको डर लगता है? किसी भी तरीके का डर, असफलता का डर, रिश्ते टूटने का डर, दोस्त से दूर जाने का डर, मरने का डर, अकेलेपन का डर या कोई और डर, तो आज आपको ये खौफ आपका दूर होगा। आज आपको डर दूर भगाने वाले अचूक उपाय बताऊंगी। कुछ मंत्र भी होंगे जिन्हें जपने से खौफ मिटेगा, आप बहादुर बनेंगे। साथ ही आज आपको शिवजी के वास्तु की जानकारी दूंगी। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और अगर आपको मेकअप करते समय, ड्रेस पहनते समय डर लगता है तो आज वो डर भी दूर होगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? सूर्योदय से पहले नहाकर 5 पीपल के पत्ते घर ले आएं और पूजा में रख दें। अब रात में लक्ष्मी माँ का पूजन करने के बाद इन पत्तों के अंदर दूध से बनी कोई मिठाई जैसे पनीर, मिठाई रख दें और नज़दीक के किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। डर लगता है, खौफ में रहते हैं, तो आपको कुछ मंत्र जपने हैं। कौन से हैं वो मंत्र, कैसे जपने हैं और उनसे आपको क्या फायदा होगा, आइए बताती हूँ। हनुमान मंगल के इष्ट देव हैं और अगर उनकी उपासना की जाए तो मंगल मजबूत होता है। हनुमान मंत्र रोज नहाने के बाद कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए सामने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रख लें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लाभदायक रहता है। मंत्र नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। आप श्रीमद् भगवत गीता में एक बार दिन में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में हम इस महान मंत्र, जिसे नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया जाता है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र के भय से मुक्ति, स्वतंत्रता मिलती है। मंत्र बहुत आराम से बोलूंगी, नोट कीजिए। उग्रवीरम महाविष्णु जलंतम सर्वोत्तमुखम नरसिंहम भीषणम भद्र मृत्युम नमाम्यहम। अगला मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है। ये मंत्र भक्त साहस और बल को पाने के लिए करते हैं। उनके मन को निडर बनाने के लिए मंत्र का जाप है ओम गतभे नमः। भगवान गणेश का एक और मंत्र है, वो भी नोट कीजिए, ओम गताभयाय नमः। जैसे मैंने आपको बताया, मंत्र भी भगवान गणेश को समर्पित है। ये कहा जाता है कि आप पास्ट के डर को दूर करने के साथ भविष्य के आने वाली किसी भी भयभीत घटना से जब आपको डर लगे तो इस वैदिक मंत्र को एक दिन में कम से कम 5 बार पढ़ें। अब एक और मंत्र का जाप है। अपने उच्चारण को सही करने के लिए मंत्र ऑडियो का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र नोट कीजिए, आराम से बोलूंगी। ओम गतागत निवारकाय नमः। अगर डर लगता है आपको तो कुछ उपाय करने हैं। खुद को कंट्रोल करने के साथ कुछ उपाय भी कीजिए। आपका डर दूर होगा, किसी भी तरह का डर दूर होगा। रोज रात को सोते समय हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके सोएं। आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। रात में किसी भी तरह का डर लगता हो तो अपने सिरहाने के नीचे एक पीपल की जड़ और थोड़ा सा उसके साथ टहनी का छोटा सा टुकड़ा रखें। आपको ये जो पेड़ का टहनी है और जो जड़ है, ये सनसेट से पहले तोड़ना है। कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में मैग्नेटिक करंट्स में बाधा पहुंचती है और दिमाग बेचैन हो जाता है। अक्सर इन दिशाओं में सिर करके सोने वाले चौंक कर उठ जाते हैं। ईस्ट की तरफ सिर करके सोना सबसे अच्छी दिशा माना जाता है। इस दिशा में सिर और पश्चिम में पैर करके सोने से अच्छी नींद आती है और बुरे सपनों से भी निजात मिलती है। सपने में बार बार नदी, झरना, पानी दिखाई दे तो पितृदोष की वजह से हो सकता है। इसके लिए अमावस के दिन सफ़ेद चावल, शक्कर और घी मिलाकर पीपल के पेड़ पर सनसेट से पहले चढ़ाने से आराम मिलता है। कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से बुरे सपने आने लगते हैं। इसके लिए घर में नेगेटिव एनर्जी को हटाना ज़रूरी होता है। रोज़ सुबह घर में सेंधा नमक मिले पानी का पोछा लगाने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर घर में रोज़ शाम को सनसेट के समय धूप, गुग्गल बाती जलाकर धुनी देते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। आइए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपका अपना घर नहीं है? आप एक नए घर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा, तो हर रविवार नहाकर गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा आप कम से कम 15 रविवार तक करना होगा। आपके नए घर का सपना जल्दी पूरा होगा। कई लोगों को नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भी अंधविश्वास की वजह से अपने अंदर डर पैदा ना होने दें। भगवान का नाम लीजिए और डर को दूर भगाइए। साथ ही आप कुछ उपाय कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं।
ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने। घर के बाहर एक त्रिशूल में जड़ा हुआ ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली बांध कर रखें। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी आदि से रक्षा होती है, बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। घर में रात को भोजन के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी मंदिर में कपूर और लौंग के साथ जला दें। इससे डर दूर होगा। पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा ले लीजिए। उसमें धरती में ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे, पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें। पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये रेगुलर रूप से करिए, आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएगा। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। ये 1 साल तक करें, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। माँ काली के लिए उनके नाम से डेली अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 अगरबत्तियां सुबह और 2 दिन ढलने के पूर्व जलाएं और उन्हें घर और शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें और चोला चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। ये डर और भय दोनों को भगाने में सबसे अच्छा उपाय है। आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? यही ना कि कहीं ड्रेस गलत ना पहनी हो, कहीं मेकअप खराब ना हो, लोग आपको देखकर ये ना बोले कि देखो इसे ड्रेस पहनना, मेकअप करना आता ही नहीं, लोग आपकी खिल्ली ना उड़ाएं। अगर आपका ऐसा डर है तो आज दूर हो जाएगा। आपको फैशन के कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। कौन से रूल हैं, आइए जानते हैं। हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है और खूबसूरत लगने के लिए मेकअप जो है बहुत हेल्प करता है। लेकिन मेकअप करने से क्या आप डर रही हैं? लगता है कि मेकअप करते वक्त कहीं गलत ना कर लिया जाए? तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कीजिए और खूबसूरत मेकअप कीजिए घर पे ही, और हमेशा खूबसूरत लगिए। क्या करना है? सबसे पहले क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम मेकअप करते वक्त ध्यान नहीं देते, जैसा फेस है कुछ पहले किया हुआ है उसी के ऊपर मेकअप कर लेते हैं। तो मेकअप करने से पहले स्किन को ठीक से क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए क्लेंजिंग मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो एस्ट्रिंजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्किन टोनर इस्तेमाल कर लें तो भी अच्छा है। और वैसे भी स्किन टोनर तो लगाना ही है, स्किन को टोन तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़ करना बेहद ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़ करने के लिए कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो फेस प्राइमर लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही हम फेस प्राइमर लगाते हैं तो बहुत ही हल्के फुल्के जो रिंकल्स हैं वो उनको भर देता है, ओपन पोर्स हैं तो उनमें भर जाता है, और मेकअप जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। सो ध्यान रखें कि हमेशा फेस प्राइमर लगाएं और उसके बाद मेकअप करें। मेकअप का बेस लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि मेकअप का बेस ठीक कलर का चूज़ करें। आप कभी भी गलत कलर ना चूज़ करें। और चूज़ करने के लिए कहाँ देखना है? बस जॉ लाइन पर ज़रा सा मेकअप का बेस लगाएं और चूज़ कर लें। मेकअप को सेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट पाउडर लगा लें, जो कि बहुत ही सिंपल है। ज़रा सा पाउडर लगा के रखें और पाउडर को बेक होने दें, यानी कि पाउडर लगा के उसके बाद जब मेकअप करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं कि मेकअप बेक हो जाता है। आप पाउडर को हटा दीजिए, एक्स्ट्रा पाउडर हट जाएगा और आपकी स्किन पाउडरी भी नहीं लगेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है। हम बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है? 5 दिन सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान दें कि सरसों के दिए को जलाना, किसी और दिए को नहीं। अब मैं आपकी काउंसलिंग करने जा रही हूँ। डर लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर लगते रहना बुरी बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको वो तरीका समझाती हूँ जिससे आपका डर दूर होगा। अपने लक्ष्य को समझें। एक सपना, विचार या एक लक्ष्य जिसको पूरा करने के लिए अपनी इच्छा और जुनून से आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिससे आपके अंदर एक डर गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी पॉजिटिव विचार भय के बल से मजबूत पाते हैं। जब कभी हमारे उद्देश्य की समझ कमज़ोर होती है, हमारा डर मजबूत हो जाता है। इस तरह एक से अधिक रूपों में भय आपके अंदर जगह पा लेता है। इससे बचने की ज़रूरत है। डर को स्वीकार ना करें। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे डर हम पर हावी हो जाए। अगर हम उसको स्वीकार ना करें
तब ऐसा लगता है कि डर आपको स्वीकार करता है। डर को अस्वीकार करना आप पर निर्भर करता है। जब आप अपने डर को स्वीकार करें तो ये सोचें कि अधिक से अधिक क्या बुरा होगा हमारे साथ, मैं क्यों डरा हुआ हूँ। जब आप इस तरह से सोचेंगे तब डर के आगे आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे काम को अलग से लाते हैं कि डर आपके अंदर से गायब हो जाता है। अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए। अक्सर आपको अपनी ताकत, पैमाने, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एक्सपर्टीज़ की आप नाप ही नहीं पाते हैं। जब इसके बारे में सोचेंगे तो डर दूर होता है। आप अपनी कमज़ोरियों और शक्तियों की निजी लिस्ट बनाएं, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपने आप को अपने खुद के पैमाने पर जांच कीजिए। अब आप अपनी चुनौतियों के आगे खड़े हो जाएं, जहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना है। अपनी इन्हीं कमज़ोरियों के साथ आप इनको इस एरिया में अपने आप को चुनौती देती होंगी। आपको किसी ऐसी एक्सपर्ट से ज़्यादा समय बिताना होगा जो आपको आपके कमज़ोर एरिया को उसमें बेटर बनाने का कॉन्फिडेंस दे, आपको विकसित करे, मजबूत बनाने में मदद करे, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। अपना लक्ष्य तय करें। डर भयानक हो सकता है अगर हमारे पास कोई दिशा या लक्ष्य ना हो। इसके लिए आपके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। आपका लक्ष्य आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। हर एक लक्ष्य आपके लिए एक मील का पत्थर होता है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डर को कम करता है। एक जवाबदेह साथी, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बहादुर साथी चाहिए जो आपको आपकी गलतियों का एहसास करवा सके। यह आपके अपने डर पर काबू पाने में एक ज़रूरी फैक्टर है। कल सोमवार है तो शिवजी की बात भी ज़रूर करूंगी। वास्तु के मुताबिक मैं आपको बहुत सी जानकारी देती हूं, लेकिन शिवजी की वास्तु से क्या संबंध है, आज ये बात करते हैं। उत्तर दिशा भगवान शिव की प्रिय दिशा है। उत्तर दिशा में भगवान शिव का निवास स्थल यानी कि कैलाश पर्वत है। इसी वजह से उत्तर दिशा में शिव जी की फोटो लगाने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोशिश करें कि भोलेनाथ की तस्वीर नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर घर दुकान में आने वाले सभी लोगों को उनके दर्शन हो सकें। ऐसा होना घर या व्यापार के लिए शुभ होता है। भगवान की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वो प्रसन्न या ध्यान की मुद्रा में हों। ऐसा करने पर नंदी के ऊपर बैठे हुए हों। जिस दीवार पर भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लगाएं वो हमेशा साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि भगवान की तस्वीर या दीवार पर धूल या गंदगी जमा ना हो पाए। भगवान शिव की ऐसी तस्वीर भी घर या दुकान में लगाई जा सकती है जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हों। ध्यान रखें, तस्वीर में भगवान शिव खड़ी मुद्रा में ना हो। भूल कर भी भगवान शिव की ऐसी तस्वीर घर या दुकान में ना लगाएं जिसमें वो क्रोध या ऐसी अवस्था में हो जिसमें एंगर हो। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। अब आपको भगवान शिव से जुड़ी खास जानकारी देती हूँ। आपको बताती हूँ कि घर में शिव जी की किस तस्वीर की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुख सुविधा की सभी चीज़ें और खुशी मिलती है। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर, 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले हों, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हों, जिनको उत्तर दिशा और भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से सभी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। भगवान शिव की 3 पैरों, 7 हाथों और 2 सरों वाली मूर्ति जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से घर में खाने पीने की कमी नहीं होती। जो माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति या फिर फोटो की पूजा करता है, उसकी संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी और सुखी शादीशुदा जिंदगी मिलती है। जो भगवान शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति या फिर फोटो की पूजा करता है, उसे विद्या और ज्ञान मिलता है। नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति या फोटो की पूजा करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माता पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाली भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से, फोटो की पूजा करने से जीवन में सभी सुख मिलते हैं, लाभ होता है। 4 हाथ 3 नेत्र वाली, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफ़ेद रंग की मूर्ति की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।
काले रंग की लाल रंग के 3 नेत्रों वाली चंद्रमा को गले में आभूषण की तरह धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए शिव जी की पूजा करने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सभी दोषों का नाश होता है। दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से दुश्मनों का डर समाप्त होता है। जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए, बाएं और गोद में माता पार्वती को बैठाए हुए पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ स्थित भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर परिवार में झगड़े खत्म होते हैं, घर में सुख शांति आती है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने किए पापों से मुक्ति मिलती है। जिस मूर्ति में भगवान शिव दैत्य निकुंभ की पीठ पर बैठे हुए हों, दाएं पैर को उसकी पीठ पर रखे हों और जिसकी बाईं ओर पार्वती माँ हो, ऐसी फोटो की पूजा करने से दुश्मनों पर विजय मिलती है। झटपट आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। क्या आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है? लक्ष्मी पूजन वाले दिन माँ को केसर और इत्र चढ़ाएं। अब इस केसर को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। साथ ही माँ को चढ़ाए गए इत्र को अपने कपड़ों पर छिड़कें। ऐसा आप रोज तब तक करना है जब तक केसर और इत्र खत्म नहीं हो जाता। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। भगवान शिव की ऐसी फोटो जिसमें 3D का इफेक्ट हो आपको इजीली मिल जाती है। पहाड़ हो और देखने पर शिव जी का आकार बनता हो, ऐसी फोटो को नॉर्थ ईस्ट में लगाकर ध्यान करने से आपके अंदर कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में बात करेंगे। आपके कल को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने हैं मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग लाल मिर्च का दान कीजिए। आप भाग्य साथ देता है आपका 67%। वृषभ राशि के लोग चींटियों को आटा दीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केलों का दान करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग धन सोच समझकर खर्च करें, लक साथ दे रहा है आपका 60%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान कीजिए। आप भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग केसर का तिलक लगाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। तुला राशि के लोग चंदन का इत्र लगाइए। आप भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग सोच समझकर आपको यात्रा करनी है, लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं, लक साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग मसूर की दाल का दान गरीबों को करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। रामेश्वरी साहू ने हमारे साथ फेसबुक पर अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनके हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, जिसके उपाय जानना चाहती हैं। प्लीज़ अपने हस्बैंड को अच्छे रिहैब में ले जाएं, उनका इलाज कराएं। साथ साथ आप भैरव स्तोत्र का पाठ करें, आपको आराम मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या नौकरी और कारोबार में आपको मुनाफा नहीं हो रहा? एक सफ़ेद सूत का धागा लेकर उसे केसर से रंग दें। इसे लक्ष्मी माँ के चरणों में रखें, अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद इस धागे को अपनी दुकान या ऑफिस में बांध दें। आपकी किस्मत तुरंत चमकेगी। परसों मंगलवार है तो हम हनुमान जी की बात करेंगे। आपके घर उनको लाएंगे, महामंत्र की बात होगी, माँ लक्ष्मी की बात होगी और राम भक्त हनुमान के कुछ सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सब कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।